कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आज हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। क्या? कागज़ की चीज़ें। इतने दिन तो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर ली वो कर ली। अब आपके लिए कागज़ की चीज़ें लेके आई हूँ। आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था कागज़ को फाड़ना, उसको तोड़ना बताया था ना। अब कागज़ के द्वारा मैं नई नई चीज़ें आपको बताऊंगी और भी दीदियाँ आपको आके नई नई चीज़ें सिखाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये देखो, ये बनाया है मैंने नाग। क्या है ये? नाग। इसको बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कागज़ लेंगे। ले लिया। अब इसके बीचों बीच ये फोल्ड किया और जो ये निशान दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे फोल्ड किया और इधर से इसको फोल्ड किया और इसको यहाँ से आगे की तरफ इसको फोल्ड किया। अब इसको पलटेंगे और ये छोटी छोटी पट्टियों के रूप में इनको कागज़ को मोड़ेंगे और जितना सुंदर हाथों से प्रेस करके बनाओगे ना, आपका बहुत सुंदर बनेगा। न तो इसमें कैंची की ज़रूरत, न कटिंग की ज़रूरत, कुछ भी नहीं। केवल कागज़ से अपने नई नई चीज़ें बनाएंगे और जितने कलरफुल से बनाओगे उतने ही सुंदर बनेंगे। ये देखो, अब मैंने इसको पूरा फोल्ड कर लिया है। अब इसको खोलेंगे तो ये देखो, ये आगे जो पन्ना फोल्ड किया था उनको अपने निकालेंगे। ये क्या बन गया? बन गया ना। पहले मैंने ये नाग बनाया था, आपको दिखाया था। सुंदर बना है। सारे भैया बहन बनाओगे ना? वेरी गुड। ऐसी माला बनाएंगे, ठीक है ना। ये माला बनानी बिल्कुल आसान है, आप आराम से इस माला को बना सकते हो। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, हमको चाहिए छोटी छोटी कतरन। जैसे लाल रंग की कतरन लिए मैंने और हरे रंग की कतरन लिए। ये सारी कतरन कैसे होगी, एक जैसे साइज की होनी चाहिए, लंबाई भी बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई भी सबकी बराबर होनी चाहिए। इस तरह हम कागज़ की कतरनें तैयार कर ली। अब कागज़ की कतरनें तैयार करने के पश्चात हम इसको गोला बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, गोंद लेंगे या फेविकॉल लेंगे, जो भी लेंगे उसके एक तरफ गोंद लगाएंगे ऐसे, और उसके पश्चात दूसरा इसका जो किनारा है उसको पकड़कर इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। ये चिपक गया ना आराम से। फिर इसके अंदर दूसरे रंग की कतरन लेंगे और उसके अंदर इसको डालकर और दूसरी तरफ वैसे ही गोंद लगाएंगे और इसको फिर चिपका देंगे। ये इस प्रकार आप इसको चिपकाएंगे तो ये एक दूसरे के अंदर डालकर चिपकती रहेगी। फिर इसके पश्चात फिर जैसे यहाँ आपने हरा लिया फिर लाल लिया, इसके पश्चात फिर दोबारा हम क्या लेंगे, हरे रंग की कतरन लेंगे। तो हम 2 रंग की माला बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको 4 रंग की भी बना सकते हो, 3 रंग की भी बना सकते हो, और बहुत सारे कलर हो तो आप बहुत सारे कलर की भी बना सकते हैं। ये हो गई ना। अब इसके पश्चात इसके अंदर हम दोबारा लाल रंग की कतरन डालेंगे और उसी को इसी प्रकार चिपकाएंगे। इस प्रकार अगर आप इसको चिपकाते रहोगे तो आप खूब लंबी, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी लंबी इस तरह की माला बन जाएगी। ये दिखाई दे रही है ना। ऐसे आप इसको माला बना लेंगे। फिर अपने घर पे अभी दीपावली आ रही है तो सारे भैया बहन इसकी क्या करेंगे, इस तरह इसको अपने दीवारों पर या जैसे जन्मदिन पर इनको ऐसे लगा के इसकी डिजाइन बना सकते हो और अपने घर में सजा सकते हो। बन गई ना माला। और इसको आप अपने जन्मदिन पर भी अपने मकान में कहीं भी लगाकर इसको मकान दीवारें सजा सकते हो। धन्यवाद।
भैया बहनों, कागज़ से बनाए जाने वाले खिलौनों में सबसे पहले आपने सांप बनाना सीखा, उसके बाद सुंदर सुंदर रंगों से माला बनानी सीखी। मैं आपको कागज़ से बनाए जाने वाले खिलौनों में एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये इस प्रकार का हमारा एरोप्लेन बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम एक कागज़ लेंगे, उसको इस तरह से मोड़ेंगे। एक बार मोड़ दिया और अब इसको दूसरी बार भी ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है। अब इस कागज़ को आप इस तरह से खोलेंगे और ये वाला कोना पकड़कर इस कोने से मिलाएंगे और इसको हाथ से अच्छे से दबाएंगे और ऐसे ही इधर वाला कोना पकड़कर एकदम इसके पास ले जाकर मिलाएंगे और ये ऐसे हो जाएगा और इसको यहाँ से दबाएंगे। ये देखिए, ये आकृति हमारी इस प्रकार की बन जाएगी। अब बीच में से हम इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे। ठीक है। ये देखिए, दोनों ही तरफ से ये ऐसा मुड़ जाएगा। अब ये एक कोना पकड़ेंगे और इसको पूरा यहाँ तक हम ऐसे मिला देंगे और पेज को ऐसे दबाएंगे और ऐसे मोड़ने के बाद में इधर वाला कोना पकड़कर भी इसको जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसको भी यहाँ तक मिला देंगे। अब इसको बीच में से पकड़ेंगे। ये देखिए, एरोप्लेन की आकृति बन गई है। आप इसको बनाएंगे, ये बहुत ही सरल है और एरोप्लेन बनाकर आप उड़ा भी सकते हैं और इससे खेल सकते हैं। धन्यवाद। देखो भैया बहनों, आज आपने कागज़ से बने हुए विभिन्न प्रकार के खिलौने देखे हैं। उन्हीं खिलौनों में मैं आपके लिए एक पैसे डालने वाला या रुपए डालने वाला एक पर्स लेके आई हूँ। देखना, ये रहा, ये आपका पर्स। तो आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें आप छोटे छोटे रेजगारी भी डाल सकते हैं और पैसे भी भर सकते हैं, उसको बंद करके भी रख सकते हैं। तो आपको ये पर्स बनाना सिखा रही हूँ। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये प्लेन कागज़ है और इससे हम पर्स बनाएंगे। तो इसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, यहाँ से फोल्ड करेंगे। फिर इसको इस कोने को इस मिलाते हुए यहाँ तक इसको फोल्ड करेंगे तिरछा इस प्रकार से, और इधर वाले को भी ऐसे ही तिरछा फोल्ड करते जाएंगे। तो ये डबल फोल्ड हो गया ना अपना। इसी प्रकार से इसको इधर लाएंगे, इधर भी हम डबल कर लेंगे। फिर इस कोने को यहाँ से पकड़ेंगे, फिर ये कोना और ये तिरछी तिरछा इस प्रकार से इसको मोड़ देंगे। इधर से भी जैसे ऐसे मोड़ा ना वैसे ही इसको मोड़ेंगे और दबा करके अच्छे से मिला करके मोड़ देंगे। फिर इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ करके बराबर करके मोड़ेंगे। इस प्रकार से हमने दोनों तरफ से, आपको एक जैसा दिखाई दे रहा ना, अब यहाँ इसको रखा। फिर इधर की साइड में इसको ऐसे मोड़ दिया और दबाते हुए हमने इस प्रकार से बनाया। ऐसे ही दोनों को बराबर तरीके से मोड़ा और दबाते हुए एक इसको खोल करके इसमें इसको डाल दिया। अब देखो, आपको दिखाई दे रहा ना। अब ये ऊपर वाला एक ये कागज़ है ना, इसको इस प्रकार से मोड़ते हुए मोड़ दिया हमने। फिर इसके अंदर इसको डाल देंगे। इस प्रकार से हमने दबाव देते हुए बनाएंगे ना, तो ये आपस में कागज़ खुलेंगे नहीं
और चाहे जितने पैसे इसमें आप डाल सकते हो। और आप बना के देखना कैसा लगा आपको ये पर्स। इसको आप अपना बंद करके भी रख सकते हो, जब चाहो खोल के देखना, पैसे डालना। कैसा लगा आपको तो ये बना के अपने माताजी को दिखाना और दीदी को भी दिखाना। धन्यवाद भैया बहनों। अब मैं आपको कागज़ की एक कुर्सी बनाना सिखाऊंगी, ये देखो। और इसी के साथ हम एक पटाखा बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। ये बनाने बहुत ही सरल है और इससे हमारा मनोरंजन भी होता है और हम सारे बच्चे मिलकर खेलते भी हैं। तो चलो सबसे पहले हम ये कुर्सी बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक ये आयताकार पेपर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को एकदम बीच में से फोल्ड कर देंगे। यहाँ इसको अच्छे से आप कर देंगे। अब देखो ये बराबर डबल हो गया है। अब इसके हम 3 भाग करेंगे बराबर बराबर। ध्यान से देखेंगे, एक भाग हमने यहाँ मोड़ा। एक बार पहले हम इसको हल्का करके देख लेंगे कि हमारे बराबर हो रहे क्या, फिर हम उसको दबाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे तीनों भाग हमें लग रहे हैं कि बराबर है, तो अब हम इनको दबाकर सीधा कर देंगे। आराम से इनको हमने ये सीधा कर दिया। अब आपका ये कागज़ जो है इस प्रकार का हो गया, ठीक। अब हम ये जो एक हिस्सा है इसको क्या करेंगे, ऐसे आप खोल लो, खोल के और यहाँ ध्यान रखना कि ये यहाँ नीचे से बराबर रहे और इसको यहाँ एकदम बीच में से अंगुली लगा के और इसको हम अच्छे से, क्योंकि हमें सुंदर सा बनाना है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो वो साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। यहाँ हमने इसको पकड़ के रखा और इसे यहाँ से हमने अच्छे से दबा दिया। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा इधर वाला दूसरा भाग है उसको भी हम वैसे ही फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको बराबर पकड़ेंगे और यहाँ अंगुली लेके एकदम बीच में और इसको हम यहाँ से दबाएंगे, ठीक है। अब देखो आपका ये इस प्रकार बन गया, यानी 3 बराबर हमने हिस्से किए और एक हिस्से को पहले यहाँ से पकड़ा और इसको हमने ऐसे दबाया और इधर दूसरी साइड से भी हमने इसको ऐसे किया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से देखो आप अंगुली बीच में लगाएंगे और एकदम बराबर। काम कोई भी करते हैं हमें सुंदर और अच्छा चाहिए और हम इसे धीरे से दबाएंगे और फिर ऐसा ही हम इधर करेंगे। यहाँ बीच में हम अंगुली लगा के और इसको धीरे से और सुंदर सा फोल्ड कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारा ये जो पेपर है वो इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको खोल के और ये जो बीच का हिस्सा है उसको हम यहाँ, ये जो भाग है हमारा, एक बार हम ऐसे बराबर करके देख लेंगे कि हाँ हमारा ये बराबर हो रहा है। तब हम इसे धीरे से अंगुली से और अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि ये हमारी अच्छी सी कुर्सी बन जाए। और फिर हम इसको वापस बंद करेंगे, इसको यहाँ से दबाएंगे और इसको यहाँ से दबा के अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारी सुंदर सी अच्छी सी और कुर्सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखो अच्छी लग रही है ना सबको, हाँ। और सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। अब हम एक छोटा सा खिलौना और बनाना सीख रहे हैं। ये क्या है, ये देखो एक पटाखा है और बच्चों को ये बहुत ही अच्छा भी लगता है ना सारे भैया बहनों को। तो चलो ये भी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके लिए कैसे उससे आधा पेपर लेंगे, ठीक है। और इसी पेपर को हम क्या करेंगे, एकदम बराबर, यानी बराबर करके इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब आपको उसी तरह इसको देखना है कि यहाँ हम इसको 2 बार फोल्ड करेंगे और बराबर हिस्से में। तो एक बार हम हल्के हाथ से करके देख लेंगे कि हिस्से जो है बराबर हो रहे हैं, और जब वो हिस्से हमारे बराबर हो रहे हैं तब हम उसको हाथ से अच्छे से दबा देंगे। और जब आपका देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे अच्छे से दबाकर और इसे उल्टा ले जाएंगे और इसे अच्छे से दबा दो आप। ये देखो इस प्रकार हमने इसको अच्छे से दबा दिया। अब इसकी जो आकृति है वो हमारी इस प्रकार हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको बीच में से थोड़ा सा कट कर लेंगे, ठीक है। कैंची तो क्या है कि छोटे भैया बहनों को माता जी देते नहीं, अंगुली में लग जाती है, तो हम, और ये आसानी से हो भी जाएगा। इतना सा हम इसको कट कर लेंगे
और फिर इसको बीच में फोल्ड करके ये जो हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे अंगुली से दबा देंगे और फिर इसको उल्टा करके इस अंगुली से ऐसे दबा देंगे। ठीक है, अब आप ये देखो आपका पटाखा बनके तैयार हो गया है और आप इसको ऐसे बजा के और इसका आनंद ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आज आपने बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी और उसी क्रम में मैं आपको सिंपल और छोटी सी चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। एक शर्ट का, वैसे तो कपड़े की बनती है लेकिन खिलौनों में हम शर्ट बनाते ना, इस तरह की शर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो इसे देखेंगे, एक रंगीन कागज़ लिया, उसको हमने पहले ऐसे फोल्ड किया, बीच में से बराबर फोल्ड कर लिया और उसको खोलकर दोनों जो हिस्से हैं कागज़ के उनको यहाँ तक बीच में फोल्ड कर दिया। फिर एक तरफ आधे से ज़्यादा रखना है थोड़ा और एक तरफ आधे से कम, उसको बीच में से फोल्ड कर लिया। फिर वापस खोला और जो कम हिस्सा है उसे ऐसे तिरछा मोड़ देंगे दोनों तरफ से। इसे उल्टा करा और ऊपर वाले हिस्से में जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा था उधर से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। वापस सीधा किया और कॉलर जैसे बनाते हैं ना शर्ट की, वैसे इसको यहाँ तक फोल्ड कर दिया बराबर। और इस हिस्से को लाकर और इसके नीचे कॉलर के नीचे तक सेट करके और मिला दिया। तो ये आपकी बन गई शर्ट, कमीज। यहाँ अगर आप फेविक्विक से चिपकाना चाहो तो चिपका लो और फिर बीच में फुट से लाइन खींचकर और ये इसके बटन बना दिए। शर्ट में जेब भी होती है तो इधर छोटी सी जेब बना देंगे और इसको यहाँ पर चिपका देंगे थोड़ा सा। ये बन गई आपकी शर्ट। येलो और पिंक, दो शर्ट बन गई। भैया बहनों, आपने आज बहुत सारी चीज़ें बनानी सीख गई ली ना। अब आपकी तो मौज हो गई। आप क्या करोगे, बैठे बैठे न्यूज़पेपर फाड़ोगे और सारे दिन खिलौने बनाते रहोगे। बनाना तो ज़रूर, लेकिन हमें उसकी फ़ोटो भी भेजना और अपना नाम भी लिख के भेजना कि दीदी हमने ये खिलौने बनाने सीख लिए। अभी मैं आपको नाव बनानी सिखाऊंगी। देखो ये नाव है ना, ऐसे जब बारिश आती है ना तो बारिश के दिनों में हम ऐसे नाव पानी में चलाते हैं ना, तो हम आपको अभी ये नाव बनानी मैं आपको बताती हूँ कि ये नाव कैसे बनती है। ये नाव बनानी एकदम सरल है। जैसे आप पेपर ले रहे थे वैसे ही एक आयताकार पेपर लेंगे और क्या करेंगे, ऐसे इसको बीचों बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसे कपड़े समेटते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से ये हमें लाइन दिखाई दे रही है सेंटर की। इस सेंटर की लाइन से हम इस वाले कागज़ को, पूरे कागज़ को लेकर और इस प्रकार से मोड़ देंगे।
मोड़ दिया। अब ये जो दूसरी साइड है इसको भी पकड़ेंगे और इस प्रकार से हम इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद देखो ये दो भाग दिखाई देंगे, एक भाग ऐसा और एक भाग इस साइड। तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग साइड में फोल्ड करेंगे। ये इस साइड में कर दिया। अब इस कागज़ को पलटेंगे और उतना ही भाग हम इस साइड में ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो अब ये जो दिखाई दे रही है ये हमें नेताजी की टोपी दिखाई दे रही है। देखो बन गई ना नेताजी की टोपी। हाँ, लेकिन अभी हम टोपी नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे, नाव। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको देखिए, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से अंगूठा ऐसे डाल के और इसको ऐसे ये वाला पेपर इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इधर भी ये वाला पेपर इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। और डालने के बाद इसको इस प्रकार अपोजिट साइड में, पहले ऐसे था ना, ऐसे हमने टोपी बनाई थी, अब इसको हम इस प्रकार मोड़ देंगे। मोड़ दिया और पीछे वाले भाग को भी हम ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ये ऐसी शेप दिखाई देगी, दे दी। अब देखो दो उठे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं और कहीं से तो ये उठ रहा नहीं है, केवल यहाँ से ये दो उठे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं। इसको हम इससे मिलाएंगे और वैसे ही इस उल्टे वाले साइड से ऐसे इसको, और ज़ोर से नाखून की सहायता से हम यूँ इसको दबा देंगे। बन गया। फिर इसको यहाँ बीच में अंगूठा डाल के फिर से खोलेंगे ऐसे और इसको उल्टे साइड में फिर से मोड़ दिया। फिर वही करेंगे, एक बार इस साइड फोल्ड करेंगे और एक बार इस साइड फोल्ड करेंगे। कर दिया। और फोल्ड करने के बाद फिर अंगूठा डालेंगे और ये ऐसे खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या करेंगे हम, ये देखो ये जो दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, हम इनको पूरे को ऐसे खोल लेंगे, ऐसे करेंगे और ये और ये खुल गई। देखो ये क्या बन गई, ये हमारी नाव बन गई ना, हमारी नाव। देखो ये बड़ी नाव थी और ये छोटी नाव थी। और ऐसे हम इसको, जब बारिश आती है ना, तो हम पानी के अंदर इसको अगर ऐसे चलाएंगे तो ये नाव आपको तैरती हुई भी दिखाई देगी। आप ऐसे छोटी नाव भी बना सकते हो और उतने ही बड़े पेपर से आप पहले फोल्ड करके हटाओगे तो आप बड़ी नाव भी बना सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या बनाना सीखा, देखो सबसे पहले हमने सांप बनाने सीखे। ये आपको सांप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपने ये सांप सीखे और उसके बाद देखो ये माला बनाई थी आपने। मैं आपको याद दिला रही हूँ आज आपने क्या क्या बनाना सीखा है, फिर आप भूल जाओगे। फिर ऐसे ये एरोप्लेन बनाई थी ना, ये वाली ऐसे हवा में, इसमें अगर आप ऐसे ज़ोर से फेंकोगे इसको सीधा करके यूँ, तो ये हवा में उड़ेगी भी। तो हमने ये एरोप्लेन बनानी सिखाई। एरोप्लेन के बाद में हमने क्या सीखा था, ये कुर्सी बनानी सीखी और शर्ट बनाने सीखे थे। कुर्सी के बाद में शर्ट बनाने सीखे थे। देखो ये वाले शर्ट बनाए थे ना हमने, दीदी ने आपको पिंक और येलो दो शर्ट बताए थे ना। और क्या सीखा था, ये पर्स बनाना सीखा था और ये पटाखा बनाना सीखा था और लास्ट में ये नाव बनानी सीखी। यानी कितने खिलौने हो गए, गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, एरोप्लेन 7 और शर्ट 8। हमने आज 8 खिलौने बनाने सीखे। आपको ये सारे खिलौने बनाने हैं और बनाने के बाद इनकी ऐसे ही टेबल पे रख के सुंदर सी फ़ोटो खींच के और हमें भेजनी है कि हमें ये बनाने आ गए। ठीक है, थैंक यू।